अगर आप एक एडिटर हो या वीडियो एडिटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो तो ये बात जानना जरूरी है कि आज 80% ऑफ द एडिटर्स हर प्लेटफॉर्म पे अपना काम शो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 20% ऑफ द एडिटर्स ही अपने फ्रीलांसिंग जर्नी से बहुत पैसा कमा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या वो लोग जो 80% में आते वो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, या फिर असल में कुछ बात ही और है? देखो, मैं बाकी इन्फ्लुएंसर्स की तरह वही घिसा पिटा ज्ञान नहीं देने वाला कि अपना एडिटिंग को सुधारो, एडिटिंग स्टाइल पे फोकस करो, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप ये दो चीज पे फोकस करके लाखों रुपए कमा लोगे तो आप बहुत बड़ी गलत फैमिली में चल रहे हो। अब सोचो क्या हो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप 50,000 से 1 लाख रुपीस पर मंथ इजीली कमा सकते हो, वो भी बिना एक वीडियो एडिट किए। तो सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, बट ट्रस्ट मी, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो सारे सीक्रेट शेयर करूंगा जो मैंने अप्लाई किए अपने लाइफ में और जिन्होंने मेरे को माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स दिए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये बात है 2022 की, जब मैं भी आप ही की तरह फोन स्क्रॉल करता और ऑनलाइन पैसे कैसे कमा सकते हैं ये वीडियोस देखा करता था। ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने 200 प्लस वीडियोस देखे और हर वीडियोस को देखने के बाद मैं यही सोचा करता था, क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें मुझे खुद ना काम करना पड़े और मैं पैसे कमा लूं। मुझे हमेशा लगता था कि हार्ड वर्क का जमाना गया और अब स्मार्ट वर्क का जमाना आ चुका है। लेकिन प्रॉब्लम मेरे साथ सबसे बड़ा ये था कि मेरे को कुछ रास्ता, मेरे को कोई पाथवे ही नहीं दिख रहा था। जैसे कि अगर आप लोग भी अभी किसी प्रॉब्लम में अगर फंस जाते हैं तो 4-5 वीडियोस देखने के बाद आपको अगर समझ नहीं आता है तो आप उस वीडियो को छोड़ के उस प्रॉब्लम को ही अपने लाइफ से हटा देते हैं। तो बिल्कुल मेरे साथ भी वैसे ही हो रहा था उस टाइम पे। फिर एक दिन मैं रात को ऐसे ही फोन स्क्रॉल कर रहा था और मेरे को एक बात समझ आई जिसने मेरी पूरी लाइफ का पर्सपेक्टिव ही बदल दिया। मैंने देखा कि YouTube इन्फ्लुएंसर्स दिन ब दिन बढ़े जा रहे हैं YouTube पे। तो अगर इन्फ्लुएंसर्स बढ़ेंगे तो वीडियो एडिटर्स का भी डिमांड बढ़ेगा। लेकिन रियलिटी क्या है, मार्केट में अच्छे इन्फ्लुएंसर्स को अच्छे वीडियो एडिटर्स उस टाइम पे नहीं मिल रहे थे। और यही मुझे लगा कि प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों के बीच एक गैप पॉइंट है। और फिर मैं सोचने लगा कि ये गैप पॉइंट में मैं अपना कोई बिजनेस इंसर्ट कर सकता हूँ। और उसी मोमेंट मेरे को रियलाइज हुआ कि क्या हो अगर मैं एक इन्फ्लुएंसर को एक अच्छा एडिटर खोज के दूं और अच्छे एडिटर्स जिन्हें पोटेंशियल क्लाइंट्स का जरूरत है उन्हें मैं क्लाइंट्स दे दूं और मैं अपना बीच में आराम से कमीशन कमा सकूं। लेकिन उसी रात मेरे को आइडिया तो मिल गया था कि मुझे अब करना क्या है, लेकिन मेरे पास एक क्लियर पाथवे नहीं था। उस टाइम पे चीजें इतना टफ थी कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्लाइंट्स को मैं ढूंढूं कैसे। क्योंकि देखो, मोटिवेशन 1 दिन का होता है, 2 दिन का होता है किसी भी चीज को लेकर, और वो चीज मेरे साथ भी हुआ था। जैसे शायद आज आपके साथ होता है वैसे शायद उस टाइम पे मेरे साथ भी हुआ। लेकिन मेरे लिए सबसे टफ डिसीजन ये था कि मेरे को ऐसा क्लाइंट्स ढूंढना है जो एडिटर्स को लेके सीरियस हो, जिन्हें एडिटर्स का सही में जरूरत हो। फिर मेरे को याद है आज भी वो दिन जब मैं उसी दिन से ऑलमोस्ट बहुत सारे कोल्ड मेल्स करने लगा, इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स को रीच करने लगा। मतलब मैं डेली के नहीं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखता था। क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ क्या प्रॉब्लम था कि मैं पर्सनली देख रहा हूँ एक इन्फ्लुएंसर्स को। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस टाइम मांगता है, तो वैसे ही मैंने भी एक इन्फ्लुएंसर्स को पर्सनली देखा, वो लोग का कहाँ एडिटिंग अच्छा हो सकता है। तो एक मैंने प्रॉपर लिस्ट तैयार किया उस मोमेंट पे, और इवन मैंने बहुत सारे फ्रीलांसिंग ग्रुप्स को भी ज्वाइन किया था। मैं अगर आप लोगों को सच बताऊं तो ऑलमोस्ट मैंने 1 महीने में 38 ईमेल्स भेजे थे आउटरीच के लिए, ठीक है। उसमें से मेरे को आज भी याद है एक ही मेल का रिप्लाई आया था, और वो रिप्लाई भी ऐसा था कि वो एक होता है ना, टेल मी मोर। मतलब क्लाइंट ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है अभी तक मेरे पे, लेकिन मेरे को यहाँ क्या समझ आ गया था कि उस क्लाइंट ने रिप्लाई तो किया है, चलो एटलीस्ट 38 में से एक जने ने तो रिप्लाई किया। और उसी दिन मेरे लाइफ का ये बिजनेस का पहला जर्नी शुरू हो चुका था। और फिर क्या, मैंने उसी क्लाइंट को अच्छे से अपना सेल्स पिच किया, वीडियो एडिटिंग का मैं क्या सर्विस उसको दे सकता हूँ, कहाँ वो अपना एडिटिंग लेवल को और अच्छा कर सकता है। मैंने उसको पर्सनली एक आउटरीच किया, पर्सनली एक बॉन्ड बनाया। उसके बाद से मैंने उसके लिए एक परफेक्ट एडिटर खोजा, और वो मेरे को आज भी याद है, लाइफ का फर्स्ट दिन था जब मैंने 2 लोगों को जोड़कर एक ब्रिज का बस काम करके बिना कुछ किए पैसे कमाए थे। उस दिन मुझे एक बात समझ आ गई थी कि अगर ये क्लाइंट मेरा कन्वर्ट हो सकता है, ये डील मेरा क्लोज हो सकता है, क्योंकि
इस क्लाइंट के साथ क्या था कि जब इस क्लाइंट ने मेरे को मैसेज किया था फर्स्ट टाइम, उस टाइम ये क्लाइंट उतना इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन अब ये डील हो जाने के बाद से मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि ये डील के बाद अगर मैं ये डील कर सकता हूँ तो मैं बाकी और डील्स भी कर सकता हूँ। और फिर क्या, मैं बहुत सारे कोल्ड ईमेल्स आउटरीच करना शुरू कर चुका था। अब मेरा फोकस सिर्फ एक ही चीज पे था, वो ये है कि मेरे को जितना ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क बना सकता हूँ मैं क्लाइंट से, मैं वो करूँ। और दूसरी तरफ मेरे को एडिटर्स के साथ भी अच्छा नेटवर्क बनाना था, क्योंकि मैं कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता था। मेरे को क्लाइंट्स भी टॉप नॉच चाहिए थे और मेरे को एडिटर्स भी टॉप नॉच ही चाहिए थे। और फिर मैंने हर प्रोजेक्ट के लिए एक फिक्स कमीशन अपना फाइनल कर लिया। और धीरे धीरे आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, पहले एक क्लाइंट, फिर 2 क्लाइंट, फिर वही 2 क्लाइंट का काम इतना रेगुलर हो जाता था, फिर उसके बाद 3, फिर ये धीरे धीरे जब बढ़ने लगा ना, तब मेरे को ये पूरा मेथड समझ में आ गया कि ये ऐसे चलता है बिजनेस। और धीरे धीरे मैं ये भी देखने लगा था कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट से मेरा एक जो इनकम आ रहा था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने अपना क्वालिटी और क्लाइंट को कभी भी टॉप ऊपर रखा। अगर आप क्लाइंट को सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहे अपने काम से, तो वो क्लाइंट कभी भी आपके साथ भले एक प्रोजेक्ट कर लेगा, क्योंकि बहुत सारे फ्रीलांसर्स ऐसे हैं कि वो लोग एक बार को इम्प्रेस कर लेते हैं क्लाइंट्स को एक प्रोजेक्ट देने के लिए, लेकिन वो फर्स्ट प्रोजेक्ट में अपना क्वालिटी नहीं दे पाते, जिसके वजह से वो क्लाइंट किसी और के पास चला जाता है। और मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से समझा था और इसी वजह से मेरा अर्निंग्स भी कंसिस्टेंटली धीरे धीरे बढ़ रहा था। और आप लोग यकीन नहीं मानोगे, मैं केवल 3 महीने के अंदर 50,000 रुपीज से ज्यादा कमा चुका था। मेरे को ये चीज रियलाइज नहीं हुआ था जब मैंने शुरू किया था, बट जब धीरे धीरे होते गया ना, तब मेरे को इसमें धीरे धीरे और समझ आता गया। वो बोलते हैं ना, जितना आप डीप डाइव करते हो किसी चीज में, आपको उतना ज्यादा समझ आता है। तो मेरे साथ भी वैसा ही था। और इस बिजनेस में मेरा सिर्फ इतना काम होता था कि मैं क्लाइंट्स को आउटरीच कर रहा हूँ, क्लाइंट्स को पोर्टफोलियो शो कर रहा हूँ, क्लाइंट्स को अगर पसंद आता है तो मैं एडिटर्स को काम देता हूँ और बीच में कमीशन कमा रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या आप ये बिजनेस को 2025 में शुरू कर सकते हैं, और अगर शुरू करना भी हुआ तो आप वो कैसे, वो पहला स्टेप कैसे लेंगे। तो टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि मैं आपको अब एक सिंपल फ्रेमवर्क देने वाला हूँ, कैसे अगर आप लोग भी चाहते हैं इस बिजनेस को अभी भी शुरू करना, तो 2025 में भी आप ये बिजनेस करके लाखों रुपए कमा सकते हैं, और जो कि बहुत सारे लोग अभी करने लग चुके हैं। तो स्टेप नंबर 1 है रिसर्च अबाउट क्लाइंट्स। देखो, आज से अपने आप से वादा करो, पहली चीज कि आज से मैं अगर YouTube और Instagram पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं उस टाइम से कुछ रिवॉर्ड लूंगा। क्योंकि देखो यार, आपका टाइम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है आप अपना टाइम को वेस्ट ही कर रहे हो। आप यहाँ YouTube या Instagram पे देख रहे हो कि कैसे आप कुछ पैसे कमा सकते हो, तो स्टार्ट करो आज ही से। स्टेप नंबर 1 मैं जो बता रहा हूँ वो ये है कि आपको सबसे पहले यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम और इन्फ्लुएंसर्स जो भी है, और ब्रांड्स, जिन लोगों को भी आप जो देखते थे, आप और अच्छे से अब जाके देखोगे उन लोगों को दोबारा से, और आपको देखना है कि कहाँ पर कौन से इन्फ्लुएंसर या ब्रांड अपने वीडियो एडिटिंग में लैग कर रहे हैं, और आपको लगता है कि आप अगर वहाँ रोल प्ले करेंगे तो आप वहाँ पर एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, वो लोग को और इनहेंस क्वालिटी दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 50 ऐसे यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स का एक लिस्ट बनाना है। और ये चीज देखो, अगर आप एक वीडियो की तरह सोचोगे तो कुछ नहीं होने वाला, आपको एक्शन लेना पड़ेगा अभी के अभी। स्टेप नंबर 2 है बिल्ड एन एडिटर नेटवर्क। देखो, इस स्टेप पे ना 90% ऑफ द लोग आकर फेल कर जाते हैं। क्या होता है मैं बताता हूँ। अगर आप ये बिजनेस शुरू कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और आप एक क्लाइंट को अप्रोच किए, उसको आपका काम पसंद आया, उसने सपोज करो आपको 10 वीडियो का $5,000 देने का फाइनल किया, ठीक है, एक एजम्पशन लेते हैं, और आपने इधर एक एडिटर खोजा है जिसको आप केवल $1,500 दे रहे हो और उसको बोल रहे हो 10 वीडियोस एडिट करके दे, वो भी टॉप नॉच क्वालिटी का। तो आपको क्या लगता है कि वो एडिटर इफिशिएंटली, इफेक्टिवली काम करना चाहेगा? क्या वो दिल से काम करेगा? नहीं। यहाँ पर सबसे बड़ा गलती ये बिजनेस ओनर्स ये कर लेते कि वो लोग बहुत प्रॉफिट देखने लग जाते। वो लोग ये सोचते कि इसी में से प्रॉफिट कमाना है। लेकिन यहाँ इस बिजनेस का सबसे खूबसूरत चीज ये है कि आप लोगों को
यहाँ कंसिस्टेंटली अपना अर्निंग्स को बढ़ाना है, क्योंकि अगर आप वीडियो एडिटर को $1500 की जगह भी $2500 ऑफर करते हो तो वो बंदा अभी शिद्दत से काम करेगा, और वो अगर शिद्दत से काम कर रहा है तो आपको क्वालिटी टॉप नॉच मिलने वाला है। और फिर वही काम अगर आप क्लाइंट को दोगे तो नॉर्मल सा बात है ना, वो फिर से अगर उसको काम करवाना होगा तो वो आप ही से करवाएगा। इसीलिए आप लोगों को ये बात समझना होगा कि आपके एडिटर्स आपके कंपनी के एक एम्प्लॉय या टीम मेंबर्स जैसे हैं, ठीक है। अगर वो लोग खुश रहेंगे तो आपका कंपनी बहुत ज्यादा चल सकता है। अगर वो लोग ही अच्छे से काम नहीं करेंगे तो आपका कंपनी एट द एंड जाके फ्लॉप ही होना है। और आखिरी स्टेप है ब्रीज द गैप। अब इस स्टेप पे ना बहुत से लोग पहुंच भी जाते हैं, सीरियसली बोल रहा हूं मैं। अगर आप थोड़ा भी अच्छे से मेहनत करते हो तो आप इस स्टेप तक भी आराम से पहुंच जाओगे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग फेल भी वैसे ही करते। क्यों? क्योंकि वो लोग का कम्युनिकेशन स्किल जो होता है ना बहुत पुअर होता है। अब कितने लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग अगर अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं तो क्लाइंट को अगर इंग्लिश लैंग्वेज में बात करना है, वो लोग खुद वीडियो कॉल नहीं करते हैं, वो लोग ट्राई नहीं करते हैं कि वो लोग एक मीट या गूगल मीट सेशन एक या जूम कॉल सेशन रखें जिसमें वो क्लाइंट से और इंटरैक्टिव सेशंस करे, सो दैट क्लाइंट को जितना ज्यादा समझेंगे उतना ज्यादा क्लाइंट आपको फेवर करेगा। तो इसीलिए आप लोगों को अपना कम्युनिकेशन पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा इस पे। और अगर आप लोगों ने ये सब कर लिया, ये सारे स्टेप्स को फॉलो कर लिए, मैंने जैसे बोला उन सारे चीजों को फॉलो कर लिया, और फिर भी अगर आप लोगों को क्लाइंट से मिल रहा है तो आप लोग इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने वो सारे सीक्रेट्स रिवील कर दिए हैं जो कि आपको कोई इन्फ्लुएंसर्स ओपनली नहीं बताने वाला है।